हमारे सौरमंडल में सबसे विशालकाय ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर है, जो एक गैसीय दानव है। इस ग्रह के होने से पृथ्वी समेत अन्य ग्रहों का जीवन काफी हद तक सुरक्षित रहता है। लेकिन जुपिटर किसी भी पल सौरमंडल की सभी ग्रहों के लिए मुसीबत भी बन सकता है। ऐसे में क्या हो अगर जुपिटर सौरमंडल के सभी ग्रहों को निगल जाए? क्या उस स्थिति में मानव जीवन की कल्पना की जा सकती है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। अगर सभी ग्रहों को निगल जाए जुपिटर। हमारी सौरमंडल में दो तरह के ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ग्रह धूल, मिट्टी और चट्टानों से बने हैं, जबकि कुछ ग्रहों की रचना विभिन्न प्रकार की गैसों के आपस में मिलने से हुई है। बृहस्पति भी उन्हीं गैसीय ग्रहों में से एक है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा और खतरनाक ग्रह माना जाता है। ऐसे में अगर हम ये सोचते हैं कि जुपिटर सौरमंडल के सभी ग्रहों को निगल जाएगा, तो उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आज से 4.5 अरब साल पहले भी बृहस्पति ग्रह ने अनजान ग्रह को निगल लिया था, जो पृथ्वी के मास से तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ा था। वह अनजान ग्रह चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से मिलकर बना था, जिससे टकराने की वजह से बृहस्पति ग्रह के कोर में थोड़ा बहुत बदलाव आया था, जबकि वह पथरीला ग्रह जुपिटर से टकराने के बाद उसी के अंदर समा गया था। ऐसे में सालों बाद इस ग्रह के चारों तरफ हीलियम और हाइड्रोजन समेत कई अन्य गैसों का घना वायुमंडल बनकर तैयार हो गया था, जबकि बृहस्पति ग्रह के पास कोई ठोस सतह भी मौजूद नहीं है। ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर आज बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के अन्य 7 ग्रहों को निगलने की कोशिश करता है, तो वह इस काम में काफी हद तक सफल भी हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में मौजूद छोटे ग्रहों को सबसे पहले निगलना शुरू करेगा, जिसके बाद वह बड़े ग्रहों की तरफ जाएगा। हालांकि इस वीडियो में हम पृथ्वी को सबसे आखिर के लिए बचा कर रखते हैं, ताकि हमें ये समझने में मदद मिले कि बृहस्पति ग्रह कैसे दूसरे ग्रहों को निगलने के बाद पृथ्वी को अपना शिकार बनाएगा। ऐसे में बृहस्पति ग्रह सबसे पहले अपने पड़ोसी ग्रह यानी कि शनि ग्रह को निगलने की कोशिश करेगा, जबकि उसके पास बहुत ही आकर्षक और मजबूत रिंग सिस्टम मौजूद है। ये दोनों ही ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे विशालकाय गैसीय ग्रह हैं, जिन्हें रात के समय पृथ्वी के आसमान में आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में जब जुपिटर शनि ग्रह को निगल रहा होगा, तो उस दौरान रात के समय पृथ्वी से जुपिटर ग्रह बहुत ही चमकदार तारे की तरह नजर आएगा। हालांकि नजदीक से देखने पर आपको समझ आएगा कि अंतरिक्ष में 2 ग्रहों के बीच महायुद्ध छिड़ चुका होगा। उस स्थिति में जुपिटर और शनि ग्रह के चंद्रमा एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। ऐसे में सौरमंडल में बहुत ज्यादा मलबा इकट्ठा हो जाएगा, जिसमें से कुछ मलबा जुपिटर ग्रह के अंदर समा जाएगा, जबकि बाकी बचा हुआ मलबा अंतरिक्ष में सालों साल तक तैरता रहेगा। ऐसे में कुछ समय बाद जुपिटर शनि ग्रह को निगलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से शनि ग्रह के रिंग्स टूटते चले जाएंगे। जैसे जैसे शनि ग्रह जुपिटर के अंदर समा रहा होगा, जुपिटर ग्रह की सतह का तापमान सूर्य की आउटर लेयर से भी ज्यादा गर्म हो चुका होगा। इस तरह शनि ग्रह पूरा का पूरा जुपिटर ग्रह में समा जाएगा, जिसकी वजह से जुपिटर का आकार आज के मुकाबले ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, शनि ग्रह को निगलने के बाद जुपिटर का मास और ग्रेविटी 30% तक बढ़ जाएगी, जबकि इस नए ग्रह के पास टूटे हुए चंद्रमाओं से मलबे से तैयार एक रिंग सिस्टम भी मौजूद होगा। इसके बाद जुपिटर ग्रह यूरेनस और नेपच्यून ग्रह को निगलने के लिए आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से यूरेनस के 27 चंद्रमा जुपिटर के रिंग सिस्टम से टकरा जाएंगे। इस तरह जुपिटर ग्रह के आसपास तैरने वाले मलबे की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि यूरेनस का मीथेन और अमोनिया से बना बर्फीला कोर जुपिटर से टकराते ही पिघल जाएगा। यही हाल नेपच्यून के पथरीले कोर के साथ भी होगा, जिसकी वजह से दोनों ग्रह जुपिटर में समा जाएंगे। इस तरह जुपिटर ग्रह वर्तमान के मुकाबले 40% ज्यादा भारी हो चुका होगा, लेकिन इसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई होगी। इन 3 गैसीय और आइसी ग्रहों को निगल लेने के बाद जुपिटर ग्रह धूल, मिट्टी और चट्टानों से निर्मित ग्रह की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसमें शुक्र और मंगल ग्रह शामिल होगा। ये दोनों ही पथरीले ग्रह जुपिटर से टकराते ही उसके वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाएंगे, जैसे कोई छोटा उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। इस तरह जुपिटर सौरमंडल के 5 ग्रहों को निगल चुका होगा, जिसका छठा शिकार मरकरी यानी कि बुध ग्रह होगा।
मरकरी हमारी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो आकार के मामले में जुपिटर के सबसे बड़ी चंद्रमा गनीमेड से भी काफी छोटा है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि जुपिटर के लिए मरकरी को निगलना कितना आसान काम होगा। ये ग्रह तो जुपिटर के रिंग सिस्टम से टकराकर ही खत्म हो जाएगा। क्या पृथ्वी को निगल जाएगा जुपिटर? सौरमंडल के सभी ग्रहों को निगल लेने के बाद अब जुपिटर और पृथ्वी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ जाएंगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की मौजूदगी के बावजूद भी हर 4,05,000 सालों में बृहस्पति ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स का असर पृथ्वी पर होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का ऑर्बिट बिगड़ जाता है। ऐसे में पृथ्वी पर गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जबकि सर्दियों का मौसम और भी ज्यादा जानलेवा हो जाता है। ऐसे में अगर जुपिटर सभी ग्रहों को निगल लेता है और सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही अकेली बचती है, तो इस दौरान पृथ्वी को जुपिटर के 40% तेज ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जुपिटर चाहकर भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे बहुत ही कम होगा। ऐसे में पृथ्वी सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी रहेगी, जिसकी वजह से जुपिटर को खुद पृथ्वी के करीब आना होगा। इस तरह जब यह विशालकाय गैसीय बॉल पृथ्वी की तरफ बढ़ रही होगी, तो पृथ्वी के आसमान पर इसकी छवि बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी। यह नजारा पृथ्वीवासियों के लिए शानदार साबित हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ही जल्द पृथ्वी का नामो निशान भी मिट जाएगा। जब जुपिटर पृथ्वी के बेहद करीब आ जाएगा, तो हम उसके रिंग सिस्टम से गुजर रहे होंगे। ऐसे में धरती की सतह पर भारी भरकम चट्टानों और उल्कापिंडों की बरसात शुरू हो जाएगी, जो पृथ्वी पर भयानक तबाही मचाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उस स्थिति में अगर कोई इंसान धरती पर जिंदा बच भी जाता है, तो वह पृथ्वी के जुपिटर से टकराने की वजह से कुछ ही देर में झुलसा देने वाले तापमान का सामना करेंगे। ऐसे में जुपिटर के वायुमंडल में जाते ही पृथ्वी जलने लगेगी, जबकि उसमें मौजूद हर प्रकार का जीवन जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस तरह जुपिटर ग्रह अपने विशाल आकार और ताकत के दम पर सौरमंडल के सभी ग्रहों को निगल जाएगा, जिसकी वजह से वह यहाँ अकेला राज करने वाला ग्रह बन जाएगा। हालांकि अपने साथी 7 ग्रहों को निगल लेने के बावजूद भी जुपिटर ग्रह के आकार में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। बस ये कुछ हद तक अपने वर्तमान आकार से बड़ा हो जाएगा। दरअसल जुपिटर एक गैसीय ग्रह है, इसलिए दूसरे ग्रहों को निगल लेने के बावजूद भी उनका मलबा इसके आसपास घूमते हुए एक रिंग सिस्टम तैयार कर लेगा। ऐसे में कई ग्रहों को निगल लेने के बावजूद भी जुपिटर के आकार में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। हालांकि ये काफी घना हो जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जुपिटर सौरमंडल के सभी ग्रहों को निगलने की ताकत रखता है, जिसकी वजह से पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी और इसमें मौजूद जीवन का भी नामो निशान नहीं बचेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।